ओके, तो आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है बेटा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बेटा आपका इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है बेटा। इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए बेटा। जैसे मान लीजिए कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया गया, फिर अगले मिनट में फिर 1 किलोमीटर कवर किया गया, फिर अगले मिनट में फिर 1 किलोमीटर कवर किया गया, फिर अगले मिनट में फिर 1 किलोमीटर कवर किया गया। ऐसा करते करते हम हर एक मिनट में कितना किलोमीटर कवर कर रहे हैं बेटा? 1 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। 1 मिनट 1 किलोमीटर, 1 मिनट 1, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना। तो ये क्या कहलाता है बेटा? हाँ, ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। यूनिफॉर्म मोशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्या 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 कह रहे हैं हम लोग फिर से कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये निकलता है कि अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में एक चीज़ आपकी सेम रहती है। वो क्या रहती है बेटा? स्पीड। स्पीड इज फिक्स्ड थ्रू आउट द मोशन, मतलब कि जब ये बॉडी, अगर कोई भी बॉडी आपकी यूनिफॉर्म मोशन दिखा रही है तो आप कहेंगे कि सर उसकी स्पीड फिक्स्ड है। स्पीड क्या है बेटा? उसका फिक्स्ड है। उसका स्पीड नहीं बदलेगा। उसकी स्पीड जितनी थी स्टार्टिंग में, एंड तक से भी उसकी स्पीड उतनी ही रहेगी। तो ऐसे कंडीशन में हम उस मोशन को क्या कहते हैं बेटा? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखिए बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है बेटा अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम लोग कहते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए बेटा, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने कहा कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया, अगले मिनट में 2 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर अगले मिनट में 2 किलोमीटर नहीं, अगले मिनट में आधा किलोमीटर कवर किया, हाफ किलोमीटर, फिर अगले मिनट में 3 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर अगले मिनट में फिर 1 किलोमीटर कर लिया। तो मतलब हर बार तुम एक चीज पाओगे कि हर एक मिनट में क्या हो रहा है? अलग अलग डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, सेम नहीं है, ठीक है। फिर 2 किलोमीटर, फिर आपने कहा सर 3 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा? हर एक मिनट में डिस्टेंस जो है वो बदल रहा है, ठीक है। हर एक मिनट में आपने जो डिस्टेंस कवर जो आप दिखा रहे हो बेटा, वो अलग अलग दिखा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो बेटा? ये यहां पर एक चीज बताता है कि अगर हर जगह डिस्टेंस टाइम अगर बदल रहा है तो आप क्या कहेंगे बेटा? स्पीड इज चेंजिंग। स्पीड क्या हो रहा है बेटा आपका? हाँ जी, स्पीड इज चेंजिंग। जबकि यहाँ पे क्या था बेटा? स्पीड फिक्स था। स्पीड इज चेंजिंग थ्रू आउट द मोशन। स्पीड इज चेंजिंग थ्रू आउट द मोशन। तो मोशन के दौरान, पूरे के पूरे मोशन के दौरान आपकी जो स्पीड है बेटा वो बदल रही है। जबकि यहाँ पे देखिए बेटा, स्पीड इज फिक्स्ड। ये फिक्स्ड है। क्या बेटा? ये फिक्स्ड है, ठीक है। इट्स नॉट चेंजिंग, इट्स फिक्स्ड बेसिकली, ठीक है। तो इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अंतर यही होता है बेटा कि आपका यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन कहलाता है जिसमें कि आपकी इक्वल डिस्टेंस कवर होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बेटा? आपका अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है।
आपका यहाँ पर स्पीड फिक्स रहता है, यहाँ पे स्पीड बदलती रहती है, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है। तो हम नॉर्मली जो मोशन दिखाते हैं, इंसान जो नॉर्मली मोशन दिखाता है वो ये मोशन दिखाता है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा एक ही स्पीड से नहीं चलते ना बेटा, कभी कुछ लेने के लिए रुक गए, कभी ज़्यादा भाग रहे हैं, कभी स्लो चल रहे हैं, कभी कुछ कहीं खोए हुए हैं चलते चलते ना, दिमाग में कुछ और चल रहा है तो धीरे धीरे चलते रहते हो, है ना। तो ये चीज़ है, गाड़ी कभी तेज़ चलाते कभी स्लो चलाते हो, साइकिल कभी तेज़ चलाते कभी स्लो चलाते हो, है ना। तो इसलिए आप हमेशा कौन सा मोशन दिखाते हो बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं तो बेटा यहाँ पर आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी बेटा? चेंजिंग, ठीक है, स्पीड चेंजिंग होगी। चलिए, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे? किसकी? स्पीड और वेलोसिटी। हाँ जी, तो स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे बेटा। चलिए, स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड की बात करेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। स्पीड जो है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा? हाँ जी, वेरी गुड। इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बेटा, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। जबकि इसके पास क्या होता है बेटा? हाँ जी, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, स्पीड कैसे पता लगाते हैं? स्पीड क्या है? तो स्पीड का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है बेटा। इसको हम लोग स्पीड कहते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है? तो हमने कहा सर स्पीड का मतलब होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। जैसे देखिए बेटा, अगर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है जो एक मिनट में 10 किलोमीटर कवर करती है, और एक बॉडी है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि एक मिनट में उसने 10 किलोमीटर कवर किया, और एक बॉडी है जो आपके 10 मिनट में 10 किलोमीटर कवर कर रही है, तो किसकी स्पीड ज़्यादा है आप बताएंगे? कॉमन सेंस लगाएंगे ना आप लोग, तो किसकी स्पीड ज़्यादा है? इसका है ना बेटा, इसका स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि उसने एक ही मिनट में 10 किलोमीटर कवर कर लिया, एक ही मिनट के अंदर अंदर में 10 किलोमीटर चला गया। भाई साहब देख रहे हो बेटा, एक ही मिनट में 10 किलोमीटर। तो आप इधर यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि एक मिनट में 10 किलोमीटर कवर कर लिया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग की है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड क्या है बेटा? ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम टाइम में जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, तो वो क्या होता है बेटा? आपका ज़्यादा स्पीड होता है उसका, ठीक है, उसकी स्पीड क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि सर ऐसा क्यों हुआ। तो इसको समझने के लिए आप लोग क्लास 8 का अपना वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन वाला। तो आपने कहा सर मतलब समझ में नहीं आया, तो देखिए बेटा, स्पीड जो है बेटा, स्पीड हमेशा डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आप देख सकते हो स्पीड डायरेक्टली डिस्टेंस के साथ सामने सामने बैठा हुआ है, जबकि स्पीड जो है बेटा वो आपके टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि टाइम ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगा अपना, ठीक है। टाइम ज्यादा हो तो स्पीड क्या होगा बेटा? कम। इसका एग्जांपल ले लो ना, इसका एग्जांपल इधर से ले लो ना, इधर से इसका एग्जांपल ले लो। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया? 10 किलोमीटर और टाइम कितना लगा? 1 मिनट। क्या बात है। तो इसकी स्पीड क्या होगी? तो आपने कही सर डिस्टेंस 10 किलोमीटर कवर किया और टाइम लगा सर 1 मिनट, तो इसका स्पीड क्या है बेटा? 10 किलोमीटर पर मिनट। क्या है बेटा? 10 किलोमीटर पर मिनट। मतलब देखिए 1 मिनट में 10 किलोमीटर। बट अगर आपने कहा कि नहीं सर अगली बॉडी का क्या होता, आपने कहा 10 किलोमीटर बाय 10 मिनट, तो आपने क्या निकाला? 1 किलोमीटर पर मिनट। देखिए 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो बताइए स्पीड किससे ज़्यादा है, इसकी या इसकी? ऊपर वाले की नीचे वाले की? ऊपर वाले की ना, क्योंकि ऊपर वाले की मैग्नीट्यूड बड़ी है ना, देख सकते हो 10 है वो। तो आप क्लियरली यहाँ पे समझ पा रहे हो बेटा कि यहाँ ये चीज क्लियर आउट करता है बेटा कि स्पीड डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जितना ज्यादा बड़ा होगा स्पीड उतना ही ज्यादा होगा, बट अगर टाइम उसमें ज्यादा लग रहा होगा तो फिर आपका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझे कि नहीं समझे? तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा? इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा? डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन नहीं है इसके पास, कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर हम वेलोसिटी की बात करें सर, क्या बात करें बेटा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की बात करते ही यहाँ पे आपका जो हो जाता है, आपका जो डेफिनेशन है बदल जाता है बेटा, वो होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो मतलब बदल गया ना, स्पीड क्या था? हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। बट वेलोसिटी क्या हो गया? तो इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी जो होगा बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाई
टाइम, यही होगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब आप जानते हो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, पता है था ना, इसीलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। जबकि यहाँ पर देखिए बेटा डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं था, तो इसीलिए स्पीड भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। ठीक है, बात को समझ रहे, क्योंकि टाइम तो कभी वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, क्योंकि टाइम तो टाइम है। ठीक है, टाइम एक फंडामेंटल वैल्यू है, टाइम कभी वेक्टर या स्केलर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं तो आप टाइम को स्केलर मान सकते हो, बट अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको लास्ट टाइम समझाया गया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इसीलिए आपके क्या होता है, वेक्टर होता है, इसके पास अपना डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के पास अगर डायरेक्शन होगा तो जो उसको डिफाइन कर रहा है उसके पास भी क्या होगा, डायरेक्शन होगा। एग्जैक्टली ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्पीड का सिंबल देखा जाए बेटा, तो स्पीड का सिंबल होता है वी, क्या होता है बेटा, वी। जबकि वेलोसिटी का सिंबल होता है वी के ऊपर एरो, क्या होता है बेटा, वी के ऊपर एरो। अब ये एरो क्यों दिया है, ये एरो डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये एरो इसलिए दिया गया है, डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसका मीनिंग, या मत सोचना कि इसके ऊपर एरो आ गया तो कुछ खतरनाक, नहीं, वो डायरेक्शन बता रही है, उसके पास डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस आपका जो है बेटा, डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस आपका एस है तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया ना, है नहीं, क्योंकि उसके ऊपर क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो आपका जो स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है बेटा, v इक्वल्स टू एस बाई टी, ये बनता है आपका स्पीड का फॉर्मूला। जबकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, v के ऊपर एरो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखा कितना सिंपल सा चीज़ है ना, कितना सिंपल है, समझ में आता है ये चीज़, कितना सिंपल से क्लियर आउट होता है ये चीज़, नहीं कि अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनते हो तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपको, है ना, क्योंकि ये सब बेसिक है आपका। ठीक है, ये सब बेस है आपका क्लास 11 का, क्लास 11 में आपको जाकर ये सब चीज़ फिर से पढ़ना है। ठीक है, एक बड़े पैमाने पर। ठीक है, इसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस तरह से लग रहा है, कैसे हो रहा है ये। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी जो होता है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या आता है, वेरी गुड। और आपका स्पीड क्यों स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें क्या आता है, डिस्टेंस के पास कोई भी डायरेक्शन क्यों नहीं होता, हाँ, क्योंकि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको समझाया था ना कि क्योंकि डिस्टेंस को के डिस्टेंस जो बेटा आपका लॉन्गेस्ट पाथ है, और डिस्टेंस को आप कभी भी डायरेक्शन से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस जो है बेटा वो टोटल पाथ को डिफाइन करता है ना, तो टोटल पाथ को कभी भी डायरेक्शन नहीं दे सकते। ठीक है ना, ये लास्ट टाइम समझाया था ना कि अंश शुक्ला से पूछा था हमने कि तेरा घर कहाँ है, तो अंश शुक्ला इधर है, तो इस रास्ता जाने का तो उधर से नहीं है ना, है क्या बेटा, इधर से दरवाजे से निकल जाओ जाओ, है नहीं, दीवार फांगते हुए बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए जा रहे, स्पाइडरमैन बन गया। डिस्प्लेसमेंट स्पाइडरमैन के लिए काम करता है, सुपरमैन के लिए काम करता है, हमारे लिए नहीं काम करता, हम उड़ते नहीं है, मकड़ी का जाल नहीं मारता ना, तो इसलिए समझना है आपको बेटा। ठीक है, तो इसलिए आप समझिए बेटा वेलोसिटी क्या है बेटा, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है ये। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी में यही अंतर होता है, क्या होता है बेटा, स्पीड और वेलोसिटी में यही अंतर है। आई होप समझ में आ गया होगा स्पीड और वेलोसिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम समझेंगे बेटा कि कितने टाइप की स्पीड और कितने टाइप की वेलोसिटी होती है। ठीक है बेटा, तो स्पीड की अगर बात करें बेटा, तो स्पीड क्या होता है, तो स्पीड के टाइप्स क्या क्या है, तो स्पीड में सबसे पहला टाइप आता है बेटा आपका एवरेज स्पीड। क्या आता है बेटा, हाँ जी, एवरेज स्पीड। वैसे एवरेज स्पीड काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और एक आपका आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन में कोई अंतर नहीं है, सेम ही चीज़ है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि वही पूरा मतलब पूरे रास्ते में सेम ही स्पीड चल रहा है। ठीक है, तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और यूनिफॉर्म स्पीड अगर रहती है तो यूनिफॉर्म मोशन ही होता है ना वो, तो इसलिए यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड को सब मतलब सेम ही मानिए। ठीक है, लगभग उसमें कोई अंतर नहीं है। बट एवरेज स्पीड क्या होता है उसको थोड़ा समझिए। ठीक है बेटा, एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होता है बेटा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल हाँ जी, टोटल टाइम। ठीक है, ये आपका क्या होता है बेटा, एवरेज स्पीड होता है। स्पीड एवरेज ऐसा इसको निकालते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसका सिंबल वही होता है, इसका सिंबल एस बाई टी ही होता है। ठीक है, एस टोटल बाई टी टोटल। ठीक है, तो इस तरह से इसको निकाला जाता है। ठीक है, वेलोसिटी एवरेज इस तरह से निकाली जाती है, एस बाई टी ही होता है बेसिकली ये। अब अगर मान लीजिए कि ये जो है बेटा ये इसका एक और फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए कि इफ द स्पीड इज यूनिफॉर्म, ठीक है, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो तभी एक और फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल होता है, वो होता है बेटा वी एवरेज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू। ये भी एक फॉर्मूला होता है, यू प्लस वी बाई टू। अब बोले ये क्या है सर, ये पता नहीं यार क्या लिख रहे हो सर, आप पागल हो क्या। देखिए बेटा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं समझा रहा हूँ, सुनिए। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, शुरुआत में जितना स्पीड था एंडिंग में भी सेम स्पीड है, उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यूनिफॉर्म स्पीड उसी कंडीशन में कहते हैं ना बेटा। और यू और वी क्या है बेटा, तो यू का मतलब होता है इनिशियल स्पीड। क्या है बेटा, इनिशियल स्पीड, हाँ जी। ठीक है,
और v का मतलब फाइनल स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए बेटा, एक बॉडी है, ठीक है बेटा, एक बॉडी है जो इनिशियली u स्पीड से चल रहा था, ठीक है, और उसकी फाइनल स्पीड आई क्या, v आई, ठीक है, और u से v तक का जो टाइम लगा है बेटा वो t टाइम लगा है। कितना टाइम लगा बेटा, t। मतलब यहाँ पर मैं जो कह रहा हूँ बेटा वो ये कह रहा हूँ कि कोई एक बॉडी है जिसकी इनिशियल स्पीड क्या थी बेटा, u थी, और फाइनल स्पीड क्या थी बेटा, v, और इसको u से v में बदलने के लिए कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, है ना। कोई भी स्पीड को बदलने के लिए टाइम तो लगता है ना, है कि नहीं। पहले अगर मान लीजिए एक गाड़ी आपके 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो उसको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जाने के लिए एक टाइम लगता है ना, है कि नहीं। तो उसकी स्पीड बदल गई, तो इनिशियली कितने पे थी वो, u पे थी, और फाइनल पे कितने बेटा वो v पे है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसको बदलने के लिए t टाइम लगा। कितना टाइम लगा बेटा, t टाइम लगा, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो बेटा उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं बेटा, एक्सीलरेशन, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन का मतलब क्या आ रहा है बेटा, कि जब आपकी वेलोसिटी बदलेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी बदलती है बेटा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एक्सेलरेशन कहते हैं। मुझे नहीं रहा हूँ क्या हो गया, हाँ दे दे, फिर 10 रुपये 20 रुपये दे देना। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है बेटा वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये आपका बन जाता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है, एक्सेलरेशन का सिंबल आपका ए होता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात हो रही है ना, हम लोग चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अब जब भी वेलोसिटी बदलता है तो कितना वो एक टाइम लेता है, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे की जो वेलोसिटी है आपका, फाइनल वेलोसिटी कितना है, v है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, और कितना टाइम लग रहा है, t। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। बात को समझिएगा, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। ये ऐसे नहीं होगा, तो एग्जांपल देके समझिए। देखिए बेटा, हुआ क्या, एक बॉडी था बेटा, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था। ये इसकी क्या है बेटा, u है। क्या है बेटा, u, ठीक है। तो हुआ क्या, ये बॉडी जा रही थी, तभी रक्षिता ने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, इसने धक्का मार दिया इस बॉल को, जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड जा रहा था, उसने धक्का मार दिया। और जब इसने धक्का मारा इस बॉल को, तो धक्का मारने के बाद हुआ क्या, ये बॉल अब और स्पीड से मूव करने लगेगा ना, तो इसकी जो स्पीड जो थी बेटा वो बन गई अब 20 मीटर पर सेकंड। तो मतलब कि वो कितने पे था, वो 10 मीटर पर सेकंड पे था। धक्का खाने के बाद अब वो कितने से मूव करने लगा, 20। और मैंने कहा कि 10 से 20 तक जाने के लिए इसको टाइम लग गया बेटा 10 सेकंड का। कितने सेकंड का, 10 सेकंड का, ठीक है। तो आपका ये v है, ये u है, और ये क्या है बेटा आपका t। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो आपने कहा सर ये तो v माइनस यू अपॉन टी होगा, तो आपने क्या किया 20 माइनस 10 बाई 10, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ रहा है बेटा 1, क्योंकि 20 माइनस 10 आपका 10 होगा, 10 से 10 कट गया तो 1 ही बचता है ना। तो आप यहाँ पे एक चीज समझ पाओगे कि ये हो क्या रहा है, कि आप अपना एक्सेलरेशन निकाल पा रहे हो। अब जो ये एक्सेलरेशन निकल के आपका आया है, ये क्या है बेटा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो मतलब कि एक्सेलरेशन जो यहाँ पे होता है वो होता क्या है बेटा, जब आपकी स्पीड बदल जाती है। अब हमारा टॉपिक क्या था बेटा, हमारी टॉपिक ये थी कि सर हम पढ़ रहे थे एवरेज वेलोसिटी। क्या पढ़े थे बेटा, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का आपको एक फॉर्मूला लिखाया गया है, वी एवरेज दैट इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। ये लिखवाया गया ना आपको। और ये किस लिए लिखवाया गया, जब ऐसी बॉडी मूव कर रही हो जिसकी स्पीड नहीं बदल रही, मतलब कि उसकी u और v दोनों क्या है बेटा, इक्वल है, तो आप तब ये वाला फॉर्मूला उसमें लगा सकते हो, u प्लस वी बाई 2 वाला फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हो। अब बहुत सारे हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट,
वो बोलते हैं कि सर अगर आप यही कह रहे हो अगर u और v सेम ही है तब तो सर यही 2u/2 करके सर मैं काट दूंगा इसको, है ना, मैं तो काट दूंगा इसको सर, तो सर मेरा v एवरेज जो है सर वो तो मेरा u ही आएगा, वो तो मैं भी कह रहा हूं कि वही आएगा, पर हम इसको लेंगे क्यों, हम इसको क्यों लिख रहे हैं सर, तब सर हम क्यों लिखे, हम पागल है कि क्यों लिख रहे हैं सर, आप कह रहे हो कि सर u और v तो बराबर है तो मतलब कि मैं v की जगह u लिख सकता हूं या फिर u की जगह v लिख सकता हूं, दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया ना, तो बचा तो यही सर, या तो ये आएगा या तो सर आपका ये आएगा, हम लोग पागल हैं ये लिख रहे हैं, क्यों कर रहे हो सर आप ऐसे, है कि नहीं, है कि नहीं, ये तो बेकार सी बात हो गई सर, ये क्यों लिख रहे हैं सर हम लोग, बताइए आप। तो यहां पे इस सवाल का जो जवाब है बेटा आपको कैसे समझ में आता है, क्योंकि जब हम ये चीज समझते हैं तो आपको आगे चल के क्या करना पड़ेगा बेटा, आगे चल के आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा, जो कि आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं जो डिराइव करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको डिराइव करने के लिए आपको ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा वो यूज करना पड़ेगा, जो कि आप यहां पर सीखेंगे, ठीक है ना, कि जो कि आज आपने ये सीखा, ठीक है, कि ये जो है बेटा ये आपको लगाना पड़ेगा जाके वहां पे, समझे कि नहीं समझे, तो ये चीज आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको ये पता है, क्योंकि मैं बता दूं आपको बार बार कि वेलोसिटी एवरेज हो या स्पीड एवरेज हो उसका फॉर्मूला यही होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, या तो इसके बदले हम लिख सकते हैं v प्लस यू बाई 2, ये इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, बट ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है बेटा, जब आपका ये दोनों क्या हो, इक्वल हो, मतलब कि उसकी इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड क्या हो बेटा, सेम हो, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर, क्या बात है। तो ये आपका बन जाता है बेटा एवरेज स्पीड, ये कंडीशन आपकी निकल के आती है, तो प्लीज इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया है, तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन भी आज बता दिया है, ये रहा आपका एक्सेलरेशन थोड़ा सा बताया है मैंने आपको, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और कल की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे बेटा, कल हम लोग एक्सेलरेशन से शुरू करेंगे, एक्सेलरेशन कंप्लीट करके उसके बाद फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होते ही फिर आपको चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर। चलिए छुट्टी करिए।